એમએડએમના સીએફઓ मनोज भट्ट આપણી સાથે। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और फिर से एक बार अच्छे नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं, एक अच्छी तिमाही हमने देखी है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके, कैसे आपने देखे नंबर्स, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। अगर ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो पहले तो जो हमारी परफॉर्मेंस है ऑटो सेगमेंट में काफी स्ट्रांग रही है। आई थिंक उसके वजह से जो हमारी स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है वो अभी 57% रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ ऑफ 46%। आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रांग रिजल्ट्स। अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स भी ले लें तो कंसोलिडेटेड भी अबाउट 39% रेवेन्यू ग्रोथ, 44% पैट ग्रोथ। तो ओवरऑल वेरी वेरी स्ट्रांग रिजल्ट्स अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्रुप। दूसरा जो है, अगर हम देखे जाए तो अगर जो प्रोडक्ट लाइनअप है हमारे ऑटो में, उसमें अभी 2,60,000 प्लस व्हीकल्स की बैकलॉग है। सो डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग। और हमने अभी कैपेसिटी एडिशन प्लान्स भी अनाउंस किए हैं। तो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स काफी अच्छा क्वार्टर रहा है। और ये जो हमारी प्रोडक्ट सेगमेंट्स में जो डिमांड साइकिल है वो भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है सर। अब ये दूसरी बात ये समझना चाह रहा था कि स्वाभाविक तौर पर हम देख रहे हैं कि जो मेटल प्राइसेस और बाकी सब चीज़ें हमने देखी हैं, तो मार्जिन का प्रेशर जो है वो डेफिनेटली अभी भी देखने मिल रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे टर्न अराउंड होता हुआ ये दिखेगा? तो हमारी जो मार्जिन्स है वो स्टेडी रही है। तो जो हम अगर आप देखें तो ओवर द लास्ट 12 मंथ्स आल्सो आई थिंक द मार्जिन्स हैव बीन स्टेडी। क्योंकि जो कमोडिटी प्राइस अभी जो कूल ऑफ हो रही है उसका बेनिफिट आ रहा है थोड़ा बहुत विद अ लैग। और दूसरा जो हमारी वॉल्यूम्स के वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उन दोनों फैक्टर्स की वजह से मार्जिन स्टेडी रही है। और अगर हम आगे देखें तो आई थिंक हमारी जो मीडियम टर्म गोल हमने सेट की थी अबाउट अ ईयर बैक, कि हम ऑटो में जैसे 6.7% पीबीआईटी मार्जिन की हमने गोल रखी थी। वी आर एट 6.2 टुडे। तो हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है। तो अभी मीडियम टर्म में हम देखेंगे कि कैसे और इम्प्रूव करेंगे मार्जिन। ठीक है सर। और ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइस हाइक वगैरह तो हमने कर रखा है। सो यहाँ से आगे कोई प्राइस कम करने की योजना है? जस्ट बिकॉज कि मेटल प्राइसेस कम हो रहे हैं, आपके पास एक विंडो है, कुशन है, जिसे आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो हम रेगुलर प्राइस हाइक्स ले रहे हैं ओवर मल्टीपल क्वार्टर्स। सो जैसे जैसे हम मार्केट को इवेलुएट करके, डिमांड इवेलुएट करके हम स्टेडीली प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 क्वार्टर्स हमने ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स में प्राइस हाइक की है। ओके। इसके अलावा ट्रैक्टर डिमांड हमने देखी इस बार बहुत अच्छे से नंबर्स आते हुए हमें देखने मिले हैं, अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखें तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? रूरल ट्रैक्टर डिमांड का क्या सिनारियो है अभी फिलहाल? तो जो हमारी सेगमेंट है, फार्म सेगमेंट, जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, तो उसमें अभी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो हमने जैसे अभी इवन दिस क्वार्टर अगर देखा जाए तो इट वाज द सेकंड बेस्ट Q2 इन आवर हिस्ट्री। सो आई थिंक इफ आई लुक एट इट, वो डिमांड तो अभी भी इंटैक्ट है। ऑफ कोर्स विद इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग, प्राइसेस राइजिंग, हम मॉनिटर कर रहे हैं, पर अभी तो हमें कोई डिमांड इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। एंड दैट्स हाउ वी लुक एट इट। ओके सर। अब नए लॉन्चेस भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं सो फार। कैसा रिस्पांस, कितना वेटिंग पीरियड है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। जो हमारी लेटेस्ट न्यू लॉन्चेस थी, जो स्कॉर्पियो एन है और जो स्कॉर्पियो क्लासिक है, दोनों काफी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। तो मोर देन 100,000 बुकिंग्स है दोनों मिला के। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। जो हमारी उसके पहले वाली लॉन्च थी 700, उस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो काफी बैकलॉग है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स। एज आई मेंशन, हमारी अक्रॉस सेगमेंट्स जो ऑर्डर बैकलॉग है, जो डिमांड हमें फुलफिल करनी है, इट्स मोर देन 2,60,000 व्हीकल्स।
ओके सर, अब सेमीकंडक्टर के चैलेंज कितना रह गया है और सप्लाई साइड में कितना स्मूथनिंग अब फिर से आता हुआ आप देख रहे हैं? तो आप सही सही कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो इशू था 3-4 क्वार्टर से के मुकाबले इट इज मच बेटर। पर अभी भी इट इज नॉट कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल, बट फ्रॉम अ प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव उसका इम्पैक्ट काफी मिनिमाइज हुआ है। और उस हमें हमें लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा फुल्ली नॉर्मलाइज होने में, बट लार्जली अंडर कंट्रोल सेमीकंडक्टर के हिसाब से। और बाकी सप्लाई चेन भी आई थिंक देर आर नो प्रेशर्स टुडे, बट ये सिचुएशन जो है ये काफी चेंज होती रहती है, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक हमारी सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर्स इट लुक्स फेयरली ओके। ओके सर, और प्रोडक्शन आउटलुक समझाइए सर, जिस प्रकार का वेटिंग है हमारा, कैसे आप देख रहे हैं, किस प्रकार का आउटलुक को देखना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? प्रोडक्शन तो जो हमारी करंट रन रेट है वो कैपेसिटी उस कैपेसिटी के हिसाब से आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू गो ऑन द पाथ की रेवेन्यू ग्रोथ होती रहेगी। हमने ऑलरेडी कैपेसिटी एडिशन प्लान्स अनाउंस किए हैं कि जैसे बाय मार्च 24 हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 49,000 व्हीकल्स पर मंथ जाएगी, और आज की डेट में हमारी प्रोडक्शन अराउंड 30 to 35,000 पर मंथ है। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्लान्स वी हैव फॉर कैपेसिटी एडिशन, बिकॉज हमारी जो बैकलॉग है उसको हम पूरी करना चाहते हैं, और उसी के लिए हमने कैपेसिटी एडिशन प्लान्स बनाई है। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और हम आशा करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें और कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर।